ओके, तो पिछली वीडियो में हम शुरू करने वाले थे थ्योरम 1, हम शुरू कर रहे हैं जो है 23.1 शुरू कर रहे हैं थ्योरम। ठीक है, तो अब इसमें थ्योरम को स्टार्ट करने का तरीका इस तरीके से होता है कि जो भी चीज़ गिवन है ना, आप उसकी मदद से एक डायग्राम बना लें। ठीक है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, सो हम राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लेंगे। और थ्योरम में क्योंकि हमें सामने वाले बंदे को सब चीज़ें बतानी होती हैं कि हम किस साइड पे काम कर रहे हैं, किस उस पर काम कर रहे हैं, तो हम उसमें बहुत देख के जो है हर एलिमेंट को कोई ना कोई नाम देते हैं। लाइक के इसको हमने कह दिया, मैं बुक की तरह से ही कर रही हूँ ताकि ये जो है डिफरेंस ना हो। तो बुक में इस पार्ट को ए कहा हुआ है, इसको सी, इसको बी। अच्छा, मैं बुक यहाँ रख लेती हूँ। ओके, तो ये है। और दूसरा इन्होंने ये बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है। और फिर क्या करना है, ए वाली साइड के अपोजिट वाली को ए कह देंगे, यानी लेंथ जब हम इस साइड की लेंथ की बात कर रहे होंगे तो वो ए से डिनोट होगी। इस वाली साइड को बी से डिनोट करेंगे, इस वाली साइड को सी से डिनोट करेंगे। यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम इसकी मदद से एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम लिखा हुआ ये बताएंगे। क्या होगा कि गिवन क्या है हमें, मैं लिख नहीं रही, बुक में जो है ऑलरेडी गिवन है तो मैं लिख नहीं रही। बुक में ये है ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि राइट एंगल सी पे है और जो साइड्स की मेजर हैं वो ए बी ए सी बी सी हैं। ये सिंबल जो होता है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है, यानी कि लेंथ जब हम बात कर रहे होते तो। फिर हमने इसके जो नाम दिए थे वो लिख दिए, सी बी ए रिस्पेक्टिवली, ये नाम लिख दिया हमने। तो ये क्या हुआ, अब हम जो भी बात करेंगे वो इन नामों से करेंगे, अब इससे नहीं करेंगे, अब इससे करेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ गिवन पे कोई बात नहीं बताई, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली बात आपने मेजर्स वाली बात नहीं बताई, तो आगे पढ़ने वाले बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि बी है क्या। तो इसलिए यहाँ इस गिवन वाली स्टेटमेंट में आपको हर चीज़ बतानी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें ये बताना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हमें ये करना है कि अब हम इसकी मदद से बताएंगे कि हमारी हाइपोटेन्यूज जो है वो सी हो गया, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं कि अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे। तो प्रूफ करने का जो मेथड इसमें दिया हुआ है वो ये है कि आप एक कंस्ट्रक्शन करें उस ट्राइंगल के ऊपर। कंस्ट्रक्शन कैसे करें कि एक एल्टीट्यूड बनाएं वर्टेक्स सी से, वर्टेक्स ड्रॉ एन एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स सी टू साइड ए बी से बी डी इज इक्वल्स टू एक्स। इन्होंने ये बात बोली कि एक वर्टेक्स बनाए, एक एल्टीट्यूड बनाए वर्टेक्स सी से। एल्टीट्यूड क्या होता है कि जो है ना, हम किसी भी पॉइंट से, हमारे पास ये एक माउंटेन है, ठीक है, अब हम इसकी हाइट कैसे नापते हैं, हम इसके पीक से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है कि 90 डिग्री के उसमें हम उस बिल्कुल स्ट्रेट उसमें जो है ना ज़मीन पे आ जाते हैं। तो अब हम इस एल्टीट्यूड की जो नाप लगते हैं ना, तो इसको फिर हाइट कह देते हैं या एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यानी एल्टीट्यूड हमेशा 90 का एंगल बना रहा होगा अपनी बेस के साथ। यहाँ से वो कुछ भी हो उसका हमें नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन यहाँ से वो 90 का होगा ग्राउंड के साथ, बेस के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है कि हम वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें साइड ए बी पे, यानी वर्टेक्स सी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साइड ए बी पे वो 90 का एंगल बना रहा हो। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से हम एक ऐसा एंगल ड्रॉ करें, एक ऐसी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे 90 का एंगल बना रही होगी। दोनों साइड से बनाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये मेरा गलत बना है, मैं ये बात बता रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको ज़रा सा देखें तो ये ऐसे ही लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा। बुक में बिल्कुल सही बना हुआ है कि ये यहाँ पे 90 का एंगल शो होना चाहिए, और जो स्क्वायर वाली शेप से डिनोट करते हैं ना वो 90 का वो शो करते हैं। ठीक है, तो हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया और इन्होंने साथ में ये भी बात बोली कि जो बी डी है वो एक्स के बराबर हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमने ये कह दिया कि जो ये इसकी लेंथ है ना, इस पॉइंट को जहाँ पे ये मिला आके, तो इसको हमने डी कह दिया और साथ में बी डी की लेंथ को हमने एक्स कह दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये पूरा सी था, सी में से एक्स माइनस करेंगे तो यहाँ की लेंथ को हमने सी माइनस एक्स कह दिया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई है। यहाँ पे एक्स हो गया, ये हो गया सी माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरी डायग्राम में अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर हम डायग्राम को देखें तो हमने ये काम क्यों किया, इस काम को करने की वजह से हमें क्या हुआ कि हमें
तीन ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 ट्राइंगल्स बन गए। एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा और एक होल ट्राइंगल जो पहले मौजूद था। 3 ट्राइंगल हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें इन 3 ट्राइंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। जब वो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा ना, फिर हम उनका रेशो लेंगे और रेशो के बाद जो है ना वो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब मैं अपने पास लिख नहीं रही, अपने पास डायग्राम बना लेती हूँ और साथ में आपको बुक में ही बताती जाती हूँ कि किस तरीके से हुआ है। अच्छा, ये थ्योरम को लिखने का ये तरीका है कि आप 2 सेगमेंट बना लें। एक में आप अपनी स्टेटमेंट देते जाएं और दूसरे में उसकी रीज़न कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। सही है, ओके। अच्छा, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें से हमने जो बात बोली है वो ये बोली है कि एक हमने ट्राइंगल ले लिया ABC और दूसरा ट्राइंगल ले लिया CBD। अभी हम इन दोनों को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ट्राइंगल जो इन्होंने लिया है दैट इज, चलिए सॉरी, अच्छा, एक ट्राइंगल उन्होंने लिया है, एक ट्राइंगल तो इन्होंने पूरा वाला ले लिया ABC वाला। दिस इज़ दिस, यहाँ पे ये A है, ये C है, ये B है। आप चाहें क्या, बल्कि मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह अपने पास अलग बना लें ट्राइंगल्स को। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लिया है CBD। अच्छा, CBD को जब हम बना रहे होंगे तो वैसे तो ये CBD ऐसे बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके इसी शेप में कर देंगे। यानी हम एक ऐसा ही ट्राइंगल बनाएंगे, बस इसमें 90 का एंगल कहाँ पे आ रहा है, D में, तो हम D यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको समझे यूँ कर दिया, तो ये वाला पार्ट हो गया B, ये वाला पार्ट हो गया C। ठीक है, अब हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन्होंने पहले ये बात बोली कि एंगल ACB और एंगल CDB बराबर है। एंगल ACB और एंगल CDB दोनों 90 के हैं। ठीक है, तो ये बराबर है, तो हमने ये दे दिया। और ये क्या है, आगे हमने वो लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन ही हमने की थी कि उसके राइट एंगल थी, और वो तो आपको गिवन ही है। सही है, उसके बाद हमने कहा एंगल B बराबर है। जब दोनों में एंगल B आ रहा है तो यानी कि एंगल B तो दोनों में बराबर ही होगा ना। जब हम इस ट्राइंगल में देखा जाए तो एंगल B तो सिमिलर ही है दोनों का, तो एंगल B दोनों का सिमिलर है, तो इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, कॉमन एंगल है, दोनों का कॉमन एंगल है, इसलिए हो गया। तीसरा हमने कहा कि एंगल BAC एंगल BCD के बराबर है। अच्छा, आपने एक वो पढ़ा होगा कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कहें एंगल C 90 का है और एंगल B सपोज कर लें 45 का है, दोनों हमने कह दिया इक्वल हैं, बता दिया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 45 का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास थर्ड एलिमेंट गिवन है। तो सम ऑफ, जब हमें पता है कि एक टोटल ये है, उससे बढ़ ही नहीं सकता, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो ये तीसरा एंगल हमने ऑटोमेटिकली इक्वल किया और साथ में ये कह दिया कि भाई ये सिमिलर ट्राइंगल है। यहाँ बुक में गलती है, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे भी ABC ही आएगा, और CBD बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये इक्वल हो गए। फिर हमने क्या किया, इनका जो रेशो हुआ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने ये लिए इनकी साइड्स क्या थी। AC की साइड थी B, ठीक है, CB की साइड थी A, AB की साइड थी C, CB की साइड थी X, DB की थी DB का हमने कोई नाम ही नहीं रखा था, नहीं सॉरी, DB की X थी, CD का कोई नाम नहीं रखा, तो हम इसको रख देते हैं Y रख देते हैं, और CB का है, क्या हो रहा है, A। अच्छा, A, सही, सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सा। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें हम रेशो लेंगे, किसका रेशो ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का। दोनों में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशो लेंगे, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशो लिया, तो ये इसके हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के रेशो के बराबर हो गया। तो ये हो गया CA अपॉन AX, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व ऐसे कर दिया कि इसको इधर लेगा, इसको इधर लेगा, A² इक्वल्स टू CX हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने दूसरा ट्राइंगल सपोज किया, यानी एक मेन ट्राइंगल रखा, यानी कि ABC वाला, ABC, जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ACB। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमने ये वाला लिया, ये वाला ACD वाला।
ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से डायग्राम्स बनाई जाएँ, थोड़ा सही से बहुत क्लियर करके आराम आराम से समझा जाए तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, शायद मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो जो है वो कर सकते हैं, ए डी और सी। ठीक है, इनकी साइड्स का नाम क्या है, डी हो गया, ओके, ए डी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, तो ठीक है, तो अब इसमें भी ये होगा, एंगल ए तो कॉमन ही है दोनों का, सही है, एंगल ए सी बी और ए डी सी जो है वो राइट एंगल है, तो ये भी इक्वल हो गए, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमने इसको भी कह दिया कि भाई ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनका रेशो हमने क्या कहते हैं परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का निकाला, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का निकाला। ठीक है, तो ये जो है ए डी हमारे पास सी माइनस एक्स के बराबर था। यहाँ पे हमने कहा था ना कि ये एक्स है, तो ये पार्ट क्या हुआ, सी में से होल में से माइनस किया तो सी माइनस एक्स हो गया। तो हमारे पास ए डी सी माइनस एक्स के बराबर है और ए सी हमारे पास किसके बराबर है, बी के। ठीक है, तो हमने इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का लिया तो बी अपॉन सी हो गया और यहाँ पे हो गया सी माइनस एक्स अपॉन बी। तो यहाँ पे इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, सी माइनस एक्स बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और मज़ीद सॉल्व करके ये लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ये एक इक्वेशन और ये जो हमने पहले वाले उससे सिमिलर से इक्वेशन निकाली थी, इन दोनों को आपस में ऐड करवाया। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल हो सकती थी कैंसिल करी। ठीक है, फिर जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया।